अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, अभी हमने G3 की कामयाबी पर मोदी जी को मुबारकबाद दी थी, बड़े खुलूस से दिल से दी थी, और हमें इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि भारत के 1 अरब आवाम में से जो करोड़ों अवाम जो हैं उनकी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल हमें मालूम है। जितनी गुर्बत और भूख हिंदुस्तान में है, भारत में, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में अभी ऐसी नौबत नहीं आई, और दुआ है कि ऐसी नौबत आने से पहले ही अल्लाह हमारे सिर्फ हाकिमों ही को हिदायत ना दे, बल्कि हमारे उन लोगों को भी जो असराफ बेजा में इतने आगे निकल चुके हैं कि उनको नज़र नहीं आ रहा है कि वो अपने बच्चों के मुआशी मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। एनीवे, हम बताएंगे कि उनके यहाँ सूरत हाल, रिवायात, सकाफ़त और तहज़ीब के हवाले से क्या है, और सादगी अवाम में, जो मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास में सादगी, और उसकी वजह उनका लिटरेसी रेट है। उनकी जो तहज़ीबी जो तारीख़ है वो भी हमसे काफ़ी पुरानी है। वजह ये नहीं है, हमारी भी उतनी पुरानी। हिंदुस्तान में 300 बरस तक हम लोग कटे रहे हैं। जनाब मोदी जी, आप ये फिर पटरी से उतर गए, आपके एस्टेब्लिशमेंट ने आपको फिर पटरी से उतार दिया। ये किस किस्म का ट्रेड रूट दिया है आपने? यानी पाकिस्तान की दुश्मनी में आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने आपको एक और मुसीबत में डाल दिया। ये कैसा ट्रेड रूट दिया है आपने जो इतना, जिसमें क्या होता है? देखिए, जब आप ट्रेड करते हैं, आप तो हिंदू बनिए कहलाते हैं, और बनियों की तो माशाल्लाह उनकी तिजारती जो उनकी सेंस है ना, वो सबसे ज़्यादा कहलाती है। यहूदी के बाद अगर किसी की तिजारती सेंस जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे हिंदू भाइयों की, हिंदू भारतीय बनियों की है। बनिया कहलाता है, भारतीय बनिया। ये देखा जाता है जब आप ट्रेड करते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए रूट्स भी वही इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे आपका एक्सपेंसेस जो होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। अब जो पानी का जहाज़ है वो चलता ज़रूर पानी में है, उसमें भी तो ईंधन खर्च होता है भाई, कि नहीं होता है? या खाली एयर कार्गो में तेल खर्च होता है? खाली ट्रेनों में, ट्रेन का रूट भी है, लेकिन वो पता नहीं आप किस तरह, कौन सा रूट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपने तो जो ट्रेड रूट दिया है वो सी रूट दिया है, पानी के जहाज़ से जो तिजारत कार्गो जो होता है ना, सी कार्गो। काज़ाकिस्तान से शुरू होकर आप गवादर, और वो चाइना से, बस सिर्फ चाइना रास्ते में ना आए, और पाकिस्तान, और कि आपको हो क्या गया है? प्लीज़ ज़रा इस पर गौर कीजिएगा कि आप अपने लोगों की मुआशी हालत को संवारने के बजाय, और ये जो G3 पर आप इतना इतरा रही है ना, पूरी कौम, आप पूरी कौम नहीं, आपका जो इंटेलेक्चुअल है, जो आपका दानिश्वर है, और आपका जो अच्छा सियासतदान है जिसमें कुछ समझ बूझ है, वो कह रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया है मोदी जी को। अच्छी बात है, G3 में आपकी वाहवाह हो रही है, बेशक हमारे यहाँ भी हो रही है, हमने भी किया, आपको खुले दिल से मुबारकबाद दी है। लेकिन पाकिस्तान की दुश्मनी में अपने आप को इतना गारत मत कीजिए। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप इलेक्शन कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं आने वाले इलेक्शन के लिए। जितना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाएंगे, आपका ख्याल है आपको उतना ही वोट मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, तकब्बुर जो है ना, वो इंसान को आसमान से ज़मीन पे गिरा देता है। मुझे डर लग रहा है, आप ये जो आपका तकब्बुर है ना, वो मेजर गौरव आर्या का तो तकब्बुर उसकी गुफ्तगू से नज़र आता है, उस आदमी की। वो मुझे पता नहीं क्या बात है, अपनी गुफ्तगू से फ़ौजी क्यों नहीं लगता। एक सिपाही की गुफ्तगू जो होती है ना, डिसिप्लिन होते हैं, वो खुद ही कहता है कि जी हम और पाकिस्तानी फ़ौजी इकट्ठे एक ही डिसिप्लिन के तहत ट्रेंड हुए हैं, यानी कि ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने हमें ट्रेंड किया, तो हमारी तरबियत तक कमोबेश एक ही तरीके से हुई है। बस हमारे यहाँ एक फ़र्क है कि हमारे यहाँ अल्लाह है, और हम अल्लाह के भरोसे हमारी फ़ौज जो है वो लड़ती है, और अल्लाह अकबर कहकर हम नारे तकबीर लगाकर हमारी फ़ौज आगे बढ़ती है। इसलिए 1948 से लेकर 65 तक मैं उस जंग को जंग कहती नहीं, जिसे जंग कह कह के आप बहुत खुश होते हैं, वो एक साजिश थी। 71 की जंग हरगिज़ हरगिज़ जंग नहीं है, वो साजिश है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी आपकी, जो पहले से प्लान हो रही थी, कुक किया जा रहा था। हमारी बदकिस्मती है, हमारे साथ एक हिंदू औरत का बेटा पाकिस्तान में आपके साथ मिला हुआ था, भुट्टो, मिसेस इंदिरा गांधी के साथ, शेख मुजीब
फिर भी तैयार नहीं थे उस सारे मामले के लिए। और अगर इलेक्शन के रिज़ल्ट्स तस्लीम कर लिए जाते 70 के इलेक्शन को, जो फिर अभी बिलावल साहब बहुत ज़्यादा फरमा रहे हैं ना, अब वो फिर पटरी से उतरना शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी जब से देखा है ये अलग अलग हुए हैं ना, ये PDM जो इत्तेहाद हुआ था एक, उसके ऊपर हो गया ना वो इत्तेहाद पारा पारा। मौलाना भी कुछ और कह रहे हैं, बिलावल साहब भी कुछ और कह रहे हैं। उन्होंने तो एक और स्मार्ट एक्टिविटी करने की उनके अब्बा ने, और उन्होंने कोशिश की है। अब्बा इलेक्शन कमीशन के साथ, बेटा सियासत के जो दाव पेच उसे सिखाए जा रहे हैं। और एक हम पिछले क्लिप में बता चुके हैं कि ब्लैकबेरी भी मिल गया जो नहीं मिल रहा था, खो गया था। तो उसमें जो हक़ाइक़ सामने आए हैं, तो अम्मा के कातिलों का भी तो पता आपको चल गया ना बिलावल साहब। तो आपको कहा जा रहा होगा कि अभी उसको दिल में रखो, बाद में बताएंगे कैसे निमटना है जरदारी से। वो भी मसला एक सामने खड़ा हुआ है आपके जरदारी साहब, याद रखिएगा। कोई सियासी चाल कामयाब नहीं हो सकेगी आपकी, अगर ये सियासी चाल है और नूरा कुश्ती है तो। क्योंकि नाहक खून जो होता है वो छुपता नहीं है। आप तो बहुत अलम लगा के बैठते हैं ना गाज़ी अब्बास का बिलावल हाउस के ऊपर, और उस अलम के नीचे आप क्या करते हैं? जितनी लूट मार के मंसूबे, जितनी लूट मार होती है वो उसी अलम के नीचे करते हैं ना। तो कभी तो शामत आएगी ना आपकी। ये दीन को इस्तेमाल करना शियों के वोट लेने के लिए, आपके ससुर ने भी यही किया था, भुट्टो साहब ने भी। और ये खान साहब जो हैं, इनको भी यही मुसीबत आई थी कि पूरे पाकिस्तान के शियों के वोट इकट्ठे कर लो। जो कुछ उन्होंने किया, चूँकि ये हमारा मौजू नहीं है इस वक्त, मौजू है मोदी जी। मोदी जी का तकब्बुर, उनके इस्टेब्लिशमेंट का तकब्बुर, उनके मीडिया का तकब्बुर कि बस हम तो चांद पे भी पहुंच गए और हमने तो G20 में सारे बड़े ममालिक जमा कर लिए। और वो जो बड़े ममालिक हैं वो हमारे साथ जो है ना ट्रेड होगी उनकी, यूरोप की भी, बरतानिया की भी और US की भी। इसीलिए अफ़गानिस्तान में घुसकर जो कुछ आप पाकिस्तान में करा रहे हैं, और क्या हो रहा है, सुना है सर जोड़कर बैठे हैं हिंदुस्तान, अफ़गानी और पाकिस्तानी लोग। और वो बात हो रही है, उनको समझाया जा रहा है, लेकिन वो समझने वाले हैं तो वो भी नहीं, बिल्कुल नहीं समझेंगे वो। उनको जब तक यहाँ से जूते मार के नहीं निकाला जाएगा ना, जो अय्याशी उनकी पाकिस्तान में कराई गई है महाजर के नाम पर। ये कौन सी हिजरत थी जिसमें सारा उन्होंने आकर तिजारत शुरू कर दी, नशा लेकर आए, मनशियात लेकर आए, असलहा लेकर आए। ये महाजर ये करते हैं। महाजरों को तो पनाह चाहिए होती है, तो ये पनाह के नाम पे उन्होंने जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया है, पाकिस्तान के अंदर जितनी टेररिज्म उन्होंने की है, ये एहसान का बदला इससे दिया जा रहा है, इस जलालत से दिया जा रहा है। हम तो अपनी पाकिस्तानी अफवाज के इस्टेब्लिशमेंट को, काश हमारी एक्सेस होती तो हम उनको ये कहते कि अब भी इन पर भरोसा करेंगे आप, अब भी करेंगे भरोसा। काश हमारी एक्सेस होती अब तक, तो हम आपसे कहते कि नहीं, मोमिन एक सुराख से एक ही दफ़ा डसा जाता है। आप कितनी दफ़ा अपने आप को डसवाना चाहते हैं? तो मज़ीद किसी जानी, माली और आबरू के नुकसान से बचने के लिए हिंदुस्तान जो जंग हम पर लादना चाहता है वो अफ़गानिस्तान के ही थ्रू ही, तो आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा। तो इस एंगल से भी देखिए कि आप उनके जो बड़े हैं ना, उनसे कहिए कि भाई आप ऐसे करो, आप अफ़गानिस्तान में तिजारत शुरू करो, आपके पास बहुत पैसा आ गया, और हिंदुस्तान से कहो कि जो पैसा हमें दहशतगर्दी के लिए दे रहे हो वो पैसा हमें तिजारत के लिए दो, हमारे साथ तिजारत करो। बस यही कहना था कि मोदी जी प्लीज़, तकब्बुर जो है वो इतनी बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है कि जब आप ज़मीन पर आएंगे ना तब आपसे बात होगी। आपका जो इलेक्शन आ रहा है ना, इसके बाद हम बताएंगे कि आज हमने जो आपको बताया वो कितना सही था। हमारी तो वैसे हमारा भी कोई नहीं सुनता, कोई हाकिम नहीं सुनता, इस्टेब्लिशमेंट तक हमारी रसाई है नहीं, किसी बड़े फौजी ओहदेदार तक। हम तो बस अपने हिस्से का छोटा मोटा चैनल चला रहे हैं, अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, और वो करके अल्लाह के पास चले जाएंगे और सुरखरू होंगे कि जिस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया, तकलीफ़ें भी बहुत दी, लेकिन हम उन तकलीफ़ों को भूल जाते हैं उस वक्त जब इसका दिया हुआ सुख देखते हैं। और हम ये याद रखते हैं कि वतन जो है, मैं पहले एक क्लिप कर चुकी हूँ कि हमारे रसूल जो हैं जब हिजरत कर रहे थे तो क्यों मुड़ मुड़ कर वतन की तरफ देखते थे, मक्के की तरफ,
तो अल्लाह को उनकी ये मोहब्बत अपने वतन से इतनी पसंद आई थी कि आपने कहा क़िबले की तरफ देखते थे, तो आपने क़िबला ही तब्दील कर दिया। आपने कहा मस्जिद क़िबलतैन, जो भी मदीने जाए वो मस्जिद क़िबलतैन ज़रूर जाए। ये थी अल्लाह की अपने महबूब से मोहब्बत, और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक क़िबले का रुख तब्दील कर दिया गया। खुदा हाफ़िज़। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगाए